हेलो फ्रेंड। आज के इस सेशन में हम लोग टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न जो हैं जीके जीएस सेक्शन से हैं, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के प्रश्न होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग अच्छे लेवल के हैं टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं जिनसे आपके मेरिट बनेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न लोग करते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें आप फंस सकते हैं और जिनसे आपका मेरिट जो है 1 नंबर बढ़ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक सम्मेलन से है, ये सवाल है। ठीक है, ये प्रश्न जो है पिछले साल पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एजेंडा 21 जो है इसका संबंध है पृथ्वी सम्मेलन जो कि आयोजित होता है रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ठीक है, स्टॉकहोम 1972 के बारे में याद रखिएगा, ये पहला पर्यावरण सम्मेलन था। ठीक है, क्या था? पहला पर्यावरण सम्मेलन था। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे किस राज्य से के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 371 जे है ये बात करता है हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नागालैंड के लिए एक अनुच्छेद है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है 371 ए। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका 371 ए किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि शास्त्रीय भाषाओं से जुड़े हुए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन सा सही मेल नहीं लगा हुआ है वो जानना है आपको। तो मैं बता दूं आपको, तमिल जो है 2004 में इसको दर्जा मिला था शास्त्रीय भाषा का, ये सही है। संस्कृत को 2005 में, ये भी सही है। कन्नड़ को 2008 में, ये भी सही है। उड़िया को जो दर्जा मिला था ये मिला था 2014 में, ये गलत मेल खा रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, दर्रा यानी कि पास से संबंधित सवाल होते हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा बोमडिला दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ध्यान रखना आपको, ये पड़ता है, बोमडिला दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में पड़ता है रोहतांग। ठीक है, हिमाचल में जो दर्रा है उसका नाम है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसकी मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना आपको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो ये होगा सही जवाब होगा कानपुर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो भारत का मैनचेस्टर है, सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ दे तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता है बार बार। ठीक है, मेरठ जो है ये खेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे खेल से जुड़े चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है, दशराज युद्ध जो है इसका वर्णन मिलता है 7वें मंडल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जोड़े गए? ठीक है, देखिए संविधान के किस भाग में इनको जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये जोड़ा गया था
भाग 14A में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, ये 42 संशोधन में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन में जोड़े गए थे ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और बनते नहीं हैं लोगों से। अगर आप इस टाइप के प्रश्न को बनाइएगा तो आपका मेरिट में सिलेक्शन जो है लगभग कन्फर्म हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, गैलापागोस जो है ये है प्रशांत महासागर में यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित एक आइलैंड ग्रुप है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये द्वीप जो है इक्वाडोर नामक कंट्री के पास है। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बैंकिंग सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, बैंकिंग सुधारों से संबंधित समिति का नाम है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, चलैया समिति के बारे में ध्यान रखिएगा, ये है टैक्स सुधार से संबंधित। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मटकी नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार कब पेश किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में शून्य आधारित बजट है ये पेश किया गया था पहली बार 1987 में। ठीक है, अगला सवाल है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया। ध्यान रखना आपको, स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि WTO के TRIPS समझौते का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है, WTO, ठीक है, कि जो ट्रिप्स समझौते हैं इससे संबंधित है बौद्धिक संपदा अधिकार से, यानी कि ये पेटेंट और कॉपीराइट से संबंधित है। ठीक है, WTO का ट्रिप्स समझौता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि किसने की। देखिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि किया गया था यंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा आपको, जो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या का सूत्र होता है 2n²। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे कि आपको पता होगा KLMN इस नाम से कक्ष होते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो अगर हमें इस कक्ष का निकालना है तो 2 × 3 का स्क्वायर पुट करेंगे, जो कि आंसर आएगा 18, यानी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ध्यान रखना आपको, एपिकल डोमिनेंस के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है उसका नाम है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को बढ़ावा देता है, लेटरल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, पौधों को ऊंचाई की ओर ले जाता है। ये शीर्ष भाग से निकलता है। कहाँ निकलता है, शीर्ष भाग से निकलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की। तो आपको ध्यान रखना है, ये खोजा गया था केमरलिंग ओन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इन्होंने 1911 में ये खोजा था और पाया था कि कम ताप पर, ठीक है, कम ताप पे क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है लगभग 0 के बराबर
हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूरिया चक्र कहाँ होता है? तो ध्यान रखना आपको, यूरिया चक्र जो है ये होता है लीवर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किडनी क्या करती है? इसे बाहर निकालती है। ठीक है, बाहर निकालने का काम किडनी का होता है, जबकि यूरिया का चक्र कहाँ चलता है? लीवर में चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वायु प्रदूषण के लिए बायो इंडिकेटर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण के लिए बायो इंडिकेटर होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्या होता है? SO2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द्रव का परतों के बीच गति का विरोध करने वाला गुण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, आपको द्रव का जो परत होते हैं उनके बीच जो गति का विरोध करने वाला गुण होता है, ये गुण है श्यानता का गुण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, सॉरी विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कैडमियम प्रदूषण जो है इससे होता है इटाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिनमाटा ये होता है मरकरी से, यानी कि पारा से होने वाला एक रोग है मिनीमाटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या उपयोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है इसमें यूज़ करते हैं हम लोग तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, यानी कि लिक्विड हाइड्रो ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, DNA फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक थी इसकी आविष्कार हुई थी 1994 में, और ये किया गया था एलेक जेफरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिग्स बोसोन को और क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम होता है हिग्स बोसोन का गॉड पार्टिकल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि समुद्र का नीला रंग किस कारण है? तो समुद्र का जो नीला रंग होता है ये होता है प्रकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा आयन जरूरी है? तो आपको ध्यान रखना, रक्त का थक्का जो जमता है ये जमता है कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ओके, और लास्ट के दो सवाल हैं कि निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन है? तो कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये छोटे छोटे कीड़ों को ट्रैप करके उनसे पोषण प्राप्त करता है। ओके, और लास्ट सवाल है रेडियोधर्मी क्षय में कौन सी किरण विद्युत चुम्बकीय है? ठीक है, यानी कि जो रेडिएशन होता है उसमें से कौन सी किरण जो है, न्यूक्लियर रेडिएशन में कौन सी किरण जो है विद्युत चुम्बकीय होती है? रेडियो एक्टिव किरण की बात हो रही है, तो यह ध्यान रखिएगा जो गामा किरणें होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये जो है हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है ये कण है ना कि तरंग है। ओके, इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको आउट ऑफ 30 कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।